कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। ये बात हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी पुस्तक पर लिखा गया है, जिसके बारे में मैं आप सभी को पूरे पुस्तक प्रमाण सहित बता चुका हूँ। उसके साथ कल्कि भगवान के विषय पर वर्णन करते हुए मैंने कुछ लक्षण भी आप सभी को बता चुका हूँ, जिसको सुनकर आप असली कल्कि अवतार को पहचान पाएंगे। आज के समय पर बहुत सारे लोग साधक अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं, तो कुछ अपने गुरु को, तो कोई अपने अपने बेटे को कल्कि अवतार कहते हैं। तो आखिर में कल्कि अवतार को पहचानेंगे कैसे? उनका कुछ लक्षण के विषय पर ही आज का ये वीडियो है। तो आरंभ करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, जो कोटि ब्रह्मांड का मालिक सृष्टा है, जिनका चलंती प्रतिमा स्वरूप होकर नारायण प्रभु ने आज तक चारों युग हुए अवतरित होकर पृथ्वी की भारा हरण करते थे, धर्म संस्थापन करते थे, मगर स्वयं सृष्टिकर्ता आज तक ससंपूर्ण स्वयं स्वस्वरूप होकर नहीं आए थे। इस कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता ससंपूर्ण स्वरूप होकर आएंगे। उनका जन्म नहीं है, वो अजन्मा पुरुष हैं, इसलिए वो एक सिद्ध गुरु स्वरूप को धारण करेंगे। वो गुरु स्वरूप उनका ही अंश अवतार नारायण है। साधारण मनुष्य से वो भगवतीय ब्रह्म प्रेम साधना पथ पर जाकर वो सिद्ध ब्रह्म गुरु स्वरूप को धारण करेंगे। उसके बाद ही स्वयं महाब्रह्म सृष्टिकर्ता भगवान वो गुरु स्वरूप को धारण करेंगे। दो स्वरूप मिलकर एक एकाकार स्वरूप होंगे। बाहर से दिखने में वो गुरु के शरीर ही दृश्य होता होगा, मगर उनके शरीर के अंदर ही स्वयं भगवान विराजमान करते होंगे। दिखने में एक स्वरूप, मगर सत्य में वो दो स्वरूप होंगे। तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्योंकि आज के समय पर भारत के हर प्रांत पे, हर राज्य में शायद एक या अनेक साधु पुरुष अपने आप को कल्कि अवतार होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमारे उड़ीसा के भविष्य ग्रंथों में शायद 100 से भी अधिक लक्षण बताया गया है, जिनमें से 10 लक्षण मैं आप सभी को बता रहा हूँ। लक्षण नंबर 1, कल्कि अवतार कोई भी छोटा बच्चा नहीं होंगे, वो एक सिद्ध गुरु स्वरूप होंगे। उनका एक सिद्ध आश्रम स्थान भी होगा। नंबर 2, वो कभी भी अपने आप को प्रचारित नहीं करे होंगे, महागुप्त में रहे होंगे। कभी भी अपने मुख पर नहीं कहेंगे कि मैं स्वयं कल्कि अवतार हूँ या उनके अंश अवतार हूँ। वो मीडिया, टीवी, पेपर सभी से दूर रहे होंगे। किसी को भी वो नहीं कहेंगे कि मैं कल्कि हूँ, मैं उनका अंश स्वरूप हूँ या मेरे शरीर पर स्वयं भगवान है। जो कभी भी उन्हें इसके विषय पर पूछता होगा तो वो उन्हें माया उत्तर देकर भगा देते होंगे, कभी भी नहीं कहेंगे इसके बारे में। नंबर 3, वो कुलीन ब्राह्मण जाति के नहीं होंगे, मगर ब्रह्म साधना के द्वारा वो सुब्राह्मण कहलाते होंगे। नंबर 4, वो घोर दरिद्रावस्था में रहकर भी हमेशा परमानंद पर रहते होंगे। धन प्राचुर्य से दूर
पर ही सदा रहते होंगे। धनाढ़ व्यक्ति से वो कोसों दूर रहते होंगे। नंबर 5, वो अंतर्यामी होंगे। भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ वो जानते होंगे। आपको देखकर आपके और आपके वंशज सहित सभी के विषय पर एक क्षण में ही अतीत भविष्यत वर्तमान सब कुछ एक क्षण में ही कह सकते हैं। नंबर 6, तंत्र मंत्र से दूर निष्काम प्रेम भक्ति साधना पर सदा व्रत होंगे। ब्रह्म साधना, ज्योति छाया अबाढ़ ब्रह्म साधना, 50 अक्षर बसाण साधना, 49 वायु साधना आदि दुस्साध्य साधना करके स्वयं ब्रह्मदेही गुरु हुए होंगे। हमेशा मैं कुछ नहीं वो सब कुछ है, यही साधना ही उनका मूल मंत्र होगा। जितना भी वो साधन करके ऊंचाई को छूते होंगे, वो फलंती वृक्ष की तरह या दीनहीन दूब घास की तरह हमेशा अपने आप को छोटा ही मानते होंगे। हमेशा मैं कुछ नहीं वो सब कुछ है, यही साधना पर दृढ़ रहे होंगे। नंबर 7, वो जब 26 वर्ष का होंगे तब वो साधन पथ पर आए होंगे और 26 वर्ष साधना करने के बाद जब उनको 48 वर्ष हो रहा होगा तब वो स्वयं भगवान को अपने शरीर पर ही प्राप्ति कर चुके होंगे। नंबर 8, साधना करने से पहले वो श्यामल वर्ण के होंगे। ब्रह्म साधन के बाद वो स्वर्ण वर्ण को धारण करेंगे और स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के बाद दिव्य गौर वर्ण को धारण करेंगे। पीत लोहित कुंकुम श्वेत कला, ये 5 वर्ण हमेशा उनके शरीर पर दृश्य हो रहा हो। हमेशा वो हसर स्वरूप होंगे अर्थात सदा प्रफुल्ल स्वरूप होंगे। नंबर 9, कवि स्वरूप होंगे अर्थात वो 26 साल उनके आध्यात्मिक गति पर जितने भी नया अलौकिक पन्ना या पृष्ठा उनके साथ उनके अंग में जुड़ता गया हो, जिससे वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करे हों। जिस महातत्व से समृद्ध होकर वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करे हों, जो महातत्व वेद शास्त्र पुराण सभी का मूल निर्जास्य उक्ति है। जिस महाशास्त्र ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर कल्कि महाअवतार के विषय पर महातत्व से भरपूर होकर वर्णन किया गया है, वो महातत्व के सारांश को वो अपने ही हस्तों पर कविता के छंद में लिखकर गुप्त में ही अपने पास रखे होंगे। उनका साहित्य देवनागरी भाषा से सुसज्जित होगा, अति ही सरल मगर छंदोमय होगा। नाना छंद में वो लिखे होंगे। अगर आप उनके रचना को देखेंगे 24 साल के, तो हर साल के रचना को देखते हुए आप जान पाएंगे कि वो कैसे एक एक पावच चढ़ते हुए आखिर में स्वयं भगवान को प्राप्ति करे हैं। ये उनके 26 साल के कविता पर दिखाई देता होगा। नंबर 10, वो गुरु स्वरूप अशेष कोटि ब्रह्मांड का गुरुनाथ हैं। उनका अंग पर स्वयं भगवान सशरीरे विराजमान करे होंगे। अनेक अनेक अलौकिक कला शक्ति में वो सुसमृद्ध हुए होंगे। फिर भी वो उसे
उस शक्ति को, वो अलौकिक महाशक्तियों को यूटिलाइज न करते हुए स्वयं भगवान की पद सेवा में सदा रहने के लिए जिद में अड़े रहे होंगे। कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहेंगे। स्वयं भगवान कब उनके शरीर से निकलकर जन समाज को दर्शन देंगे, जिसके द्वारा सारा जगत उनका उपस्थिति को स्वीकार करके उनका शरण में जाएगा और ये सृष्टि महाप्रलय से बच जाएगा। स्वयं भगवान राजा होंगे और वो गुरु स्वरूप उनका एकमात्र अंग स्थित दास बनकर रहेंगे। इसीलिए वो महागुप्त में जन समाज के अंदर रहते हुए भी जन समाज से दूर एकांत में एक सादा सीधा मनुष्य की तरह असाधारण ब्रह्म प्रेम साधना पथ पर जीवन निर्वाहित करते होंगे। ये 10 लक्षण मैं आप सभी को मेरे पूर्व एपिसोड पर पूरे पुस्तक प्रमाण सहित बता चुका हूँ। आप मेरे पूर्व वीडियो देखकर इसका भविष्यवाणी पुस्तक प्रमाण उक्ति भी सुन सकते हैं। तो और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिसको आपके सामने मैं धीरे धीरे उपस्थापन करता जाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप शायद असली कल्कि अवतार को पहचान पाएंगे। मगर जब स्वयं भगवान ही खुद अपने आप को छुपा रहे हों तो उन्हें पहचानना भी बहुत ही मुश्किल है। फिर भी लक्षणों से उनको हम पहचान सकते हैं। तो अगर कल्कि अवतार के बारे में ऐसे नए नए तथ्य लक्षण आदि जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखते रहें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।